तो की हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूँ नियॉन मैन और आज हम बात करने वाले ओ क्या क्या भाई क्या। अरे सॉरी भाई, वो क्या है कि मार्वल वालों ने एक साथ इतने सारे बम फोड़ दिए कि मैं सटिया गया हूँ। एनीवेज, अभी तक तो आप सभी ने मार्वल के रिसेंटली आए 4 नए ट्रेलर्स और उनके इतने सारे पोस्टर तो देख ही लिए होंगे, और अगर नहीं देखे तो यहाँ क्या कर रहे हो यार, जाओ जाके पहले वो देखो फिर आना। लो, तुम लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिए, अब खुश। हाँ, तो मार्वल वालों ने 4 नए ट्रेलर्स निकाले हैं जिसके बारे में हम उनकी रिलीज डेट के मुताबिक बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे पहले हमें देखने को मिलने वाली है वांडा विजन 15 जनवरी 2021 को। हाँ, तो जैसे कि केविन फाइगी ने कहा है कि वांडा ने अभी तक सबसे ज्यादा दुख झेला है। क्या बात कर रहे हैं? वांडा ने सबसे पहले अपने माँ बाप को खोया, फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन में अपने भाई को खोया और फिर इन्फिनिटी वॉर में अपने प्यार को भी गवा दिया। ठीक है भाई, समझते कि इतना सब कुछ झेलने के बाद कोई भी डिप्रेशन में चला जाएगा और आम सी बात है कि उसके दिमाग में भी अजीब अजीब ख्याल आए, दैट्स नॉर्मल। लेकिन वांडा कौन है? एंड गेम में उसके जलवे भूल गए क्या? अब क्योंकि माइंड स्टोन की बदौलत इनके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ ही चुकी है, तो इनके दिमाग में जो चल रहा है वो बाहर की दुनिया को भी इफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए ट्रेलर 2 का ये वाला सीन देखो, जहाँ पे मोनिका रैबुआ वांडा से मिलने आई होती है, पर ये खुद ही नहीं जानती कि आखिर ये है कौन। लेकिन अगर ट्रेलर 1 याद हो तो ये किसी प्रकार के पॉकेट डायमेंशन से बाहर निकल के गिरी थी, जो कि शायद वांडा की ही करतूत हो। तो ये तो क्लियर है कि ये खाली वांडा की इमेजिनेशन नहीं है। लेकिन मुझे जरा इनका लोचा लग रहा है। जब पहले ट्रेलर में हमने इनको देखा था तो सभी ने यही एजम्पशन लगाया था कि ये कॉमिक की अगाथा हार्कनेस होगी, जो कि एक पावरफुल विच है और वांडा को ट्रेन करती है। लेकिन जब मैंने सबटाइटल ऑन किया तो इसका नाम एग्नेस दिखा रहा था और इसने कहा, आर यू हियर टू हेल्प अस? इसका मतलब ये हो सकता है कि वांडा की इमेजिनेशन के कारण वो ड्रीम डायमेंशन में चली गई हो और एग्नेस वहाँ पहले से ही फंसी हुई थी। अब ड्रीम डायमेंशन का राजा कौन? नाइटमेयर। तो ऐसा हो सकता है कि नाइटमेयर ही वांडा की इमेजिनेशन को रियल लाइफ में कन्वर्ट कर रहा हो, ताकि इसी बहाने वो हमारे डायमेंशन में आ सके। और ये सीरीज कनेक्टेड है डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, जिसका विलेन भी नाइटमेयर ही है और उसके कास्ट लिस्ट में वांडा का भी नाम है। समझ रहे हो ना? लेकिन ये सब मेरी थियरीज है और कुछ भी हो सकता है। अगर गलत हुआ तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है, लेकिन अगर सही हो गया तो मेरे लिए स्काउट क्लब बजा देना। पर मुझे ये जानना है कि अगर वांडा अपनी पावर से विजन को जिंदा कर ही रही है तो उसने अपने भाई को क्यों नहीं जिंदा किया? क्या वो उसे प्यारा नहीं था? तो अब आते द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर पे। हाँ, इसके टाइटल में 2 बार द है, द। तो ट्रेलर के मुताबिक तो ये रिलीज होगी मार्च 2021 को, लेकिन मैंने की है रिसर्च और मुझे एग्जैक्ट डेट पता है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। कर दिया, थैंक यू यार। तो द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर रिलीज होगी 19 मार्च 2021 को। मुझे कैसे पता? इनके डिस्क्रिप्शन में था। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो। अब एंड गेम के बाद वाइब्रेनियम की ये शील्ड स्टीव रॉजर्स से सैम विल्सन को मिल चुकी है और अब वो हमारा नया कैप्टन अमेरिका है। लेकिन सिर्फ तवा मिल जाने से कोई कैप्टन अमेरिका तो बनेगा नहीं। तो ये सीरीज पूरी इसी पॉइंट पर बेस्ड होगी कि किस तरह सैम अपने अंदर वो क्वालिटीज लाएगा जिससे वो तन और मन दोनों से ही कैप्टन अमेरिका कहलाए, क्योंकि इनके अंदर सुपर सोल्जर सीरम था पर इनमें नहीं है। और हमें ये बात भी पहले से पता थी कि इस मूवी का विलेन होगा ज़ीमो, जिसने हमें सिविल वॉर दिखाई। और उसके माइंड गेम कितने खतरनाक हो सकते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ। अगर ये नहीं होता ना तो सभी एक साथ मिलकर थैनोस की मारते हैं। लेकिन ट्रेलर के हाईलाइट्स थे उसके एक्शन सीन और कैप्टन अमेरिका का थीम सॉन्ग, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और लास्ट में आते हैं हमारे बकी चाचा पे, जो कि सैम की हेल्प करेंगे ताकि वो कैप्टन अमेरिका बन सके। कहने के लिए तो शूरी ने इनके दिमाग से हाइड्रा का प्रोग्राम निकाल दिया था, पर इस सीन को देख के लगता है कि इनका फ्यूज फिर से चेंज होने वाला है। अब आते मार्वल की वॉट इफ सीरीज की तरफ, जो कि हमें 2021 के समर में देखने को मिलेगी। बेसिकली इस सीरीज में हमें ये दिखाया जाएगा कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता, और अगर ये होता तो फिर क्या होता। इसमें हमें अलग अलग स्टोरी आर्क्स दिखने वाली है, जैसे कि अगर स्टीव के बजाय पेगी को सीरम दिया होता तो क्या होता, हमारे घायल ऐशिक के बजाय अगर योंडू टीचाला को किडनैप करता तो क्या होता,
वेल एक एक्साइटिंग बात ये थी कि इस सीरीज में जितने भी कैरेक्टर्स हमें दिखने वाले हैं उनका वॉइस ओवर हमारे लाइव एक्शन वाले एक्टर ही देने वाले हैं। अब बाकी कैरेक्टर्स का तो पता नहीं, पर मुझे निक फ्यूरी की आवाज सैमुअल जैक्सन जैसी लगी नहीं, अब पता नहीं क्यों। पर सबसे बेस्ट सीन तो मुझे ये लगा, अब मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज का डार्क वर्जन है या फिर कोई और कैरेक्टर है, बट जो भी कहो ट्रेलर तो मस्त था। अब आते हैं सबसे घातक ट्रेलर की तरफ, जो कि है लोकी की वेब सीरीज। ये हमें मई 2021 को देखने को मिलेगी। एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ ऊपर नीचे कर दिया है। लीव इट। इस ट्रेलर के बारे में मैं क्या बताऊं यार, मतलब इतने सारे रेफरेंसेस और इतने बड़े वाले ईस्टर एग्स, वो भी एक ही ट्रेलर में। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक प्लॉट समझा देता हूँ कि इस सीरीज में होगा क्या। अब एंड गेम में टोनी चाचा के टाइम डकैती में थोड़ा सा लोचा हो गया था, जिसके कारण लोकी डेस्ट्रैक्ट लेके भाग गया, और इन सब की वजह थी हल्क की गलत टाइमिंग। आई मिस दैट हल्क, ये पता नहीं क्या बना दिया है। तो अब इसकी वजह से एक अलग टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी। आई नो कि कैप्टन अमेरिका ने लास्ट में सारी टाइमलाइन को एरेज कर दिया था, बट ये वाली एरेज नहीं हुई थी। अब एक बात और ध्यान देना कि ये लोकी वो लोकी नहीं है जिसने थॉर के लिए अपनी जान दे दी थी ना, ये वो हरामखोर लोकी है जिसकी वजह से एवेंजर्स 1 हुई। बाय द वे वी शुड थैंक्स लोकी फॉर दैट। अब ट्विस्ट ये है कि इस सीरीज में हमें दिखने वाली है TVA, यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, जो कि टाइम पर नजर रखती है। इससे आप डोरेमोन के टाइम पेट्रोल जैसे समझ सकते हो। तो ये सीरीज लोकी के अलग अलग टाइम जंप्स और उसके एडवेंचर्स पर बेस्ड होगी, जिसका विलन शायद से ये है, बट पता नहीं ये कौन है। मे बी ये लोकी का कोई ऑल्टरनेटिव वर्जन हो सकता है, या फिर ये डॉक्टर डूम भी हो सकता है। थेरीज कुछ भी हो सकती है ना। लेकिन इस ट्रेलर के सबसे क्रेजी स्टफ से इसके ईस्टर एग्स, मतलब दीवार पे टंगे हुए मेफिस्टो की तस्वीर से लेकर लिविंग ट्रिब्यूनल की स्टैचू तक, टोनी की फर्स्ट क्रैश लैंडिंग के सीन से लेकर लोकी की DB क्रूबर बनने तक, मार्वल ने हमें तगड़े वाले ईस्टर एग्स दिखा दिए। और ये कौन है? ब्लैक विडो? ये क्या हो गया? अब जिन्हें DB क्रूबर के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि DB क्रूबर एक चोर है जिसने US के एयरक्राफ्ट को हाईजैक किया, उसे लूटा और फिर फ्लाइट के बीच में से ही कूद गया। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि ये बंदा आज तक अनआइडेंटिफाइड है। पर जो भी कहो यार, इस बार मौसम और मार्वल दोनों साथ में बरसे हैं। वेल वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और इसे एडिट करने में पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। पर मैं आप सभी से व्हाइट नाइट की कॉमिक बुक सीरीज को इतना लेट अपलोड करने के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मेरे एग्जाम्स अभी खत्म हुए हैं और जनवरी में फिर से शुरू होने वाले हैं। मतलब बच्चों को छोड़ेंगे नहीं स्कूल वाले। मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट इशू को मैं जल्द से जल्द अपलोड करूं। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे ये जरूर बताना कि आप इन सब में से कौन सी वेब सीरीज को देखने वाले हो, और अगर देखने वाले हो तो कैसे देखोगे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे या फिर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार अपने दर्शन दिए हो तो यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अगर कुछ नया ज्ञान मिला हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फॉलो कर लो यार, वहाँ मजे से बात करते हैं ना। और मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।